हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 11वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका जो हमने स्टैटिक्स का पोर्शन शुरू किया था उसका दूसरा लेसन है कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। आज हम इस लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेसन में हम इस पार्ट में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटे जो आंकड़े होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, सोर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो विधियां हैं, विधियों के बारे में भी हम इस लेसन में इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, विधियों का भी अध्ययन करेंगे। तो आंकड़ों का संकलन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे आप इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए जानना क्यों जरूरी है कि आंकड़ों का संकलन क्यों किया जाता है। देखिए, जिस दुनिया में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं हम इन समस्याओं को, जो आर्थिक समस्याएं हैं यानी कि सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, इनको हम लोग दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो दूर करने के लिए अब क्या चाहिए? सबसे पहले बेटा आंकड़े चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कहने भर से पर्याप्त नहीं होगा कि देश में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं आपको उसकी एक्सटेंट पता होनी चाहिए, उसकी मात्रा पता होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटेटिव माप पता होना चाहिए कि परिमाणात्मक माप चाहिए आपको, उसको संख्याओं के रूप में चाहिए, तभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं ना। तो इसलिए आंकड़े जो इकट्ठा किए जाते हैं, आंकड़े इसलिए इकट्ठा किए जाते हैं ताकि आप उन जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उन आर्थिक समस्याओं को समझ सकें, समझने के बाद उनका विश्लेषण कर सकें, विश्लेषण के बाद उनकी व्याख्या बता सकें कि अब ये क्या है, तभी आप उन समस्याओं को दूर करने के बारे में सुझाव दे पाएंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इस लेसन में आंकड़ों के संकलन की, आंकड़ों के संकलन की मतलब जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स क्या है, जो आपके प्राथमिक स्रोत क्या है, जो आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। देखिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये और बड़ी आसान सा है। कैसे बात करेंगे हम इस बारे में? जैसे हम प्राइमरी सोर्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्स, जैसे आप लोग जिस शहर में रहते हैं, सपोज कीजिए आप उस शहर की जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां के रहने वाले लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, मान लीजिए हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, आप जो प्रति व्यक्ति आय है आपके शहर के, आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं और आप स्वयं ही आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं। पर अगर एरिया ज्यादा बड़ा है तो कहीं ना फील्ड वर्कर, मतलब आपने सबऑर्डिनेट, जिसको एन्यूमरेटर कह सकते हैं आप लोग, आप स्वयं भी आंकड़े इकट्ठा करते हो और कहीं ना कहीं जो फील्ड वर्कर है उनको भी लगा लेते हैं जो आपके बिहाव पर आंकड़े इकट्ठा करेंगे। अब ये कौन सा सोर्स है बेटा? प्राइमरी आंकड़े। प्राइमरी आंकड़े कैसे? क्योंकि चाहे आप हो चाहे फील्ड वर्कर हो, घर घर जाकर स्वयं जो प्रति व्यक्ति आय संबंधित आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो, लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हो। मतलब क्या है? ये ओरिजिन, उद्गम है आंकड़ों का। उद्गम का मतलब क्या है कि जिन व्यक्तियों के बारे में आपने सूचना इकट्ठी करनी है उन व्यक्तियों से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जिससे रिलेटेड आप आंकड़े इकट्ठा करने, आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये कौन सा सोर्स होता है बेटा? प्राइमरी आंकड़े होते हैं, प्राइमरी सोर्स है ये। उम्मीद है बेटे समझ में आया होगा। प्राइमरी सोर्स क्या है? जब आप स्वयं या फील्ड इन्वेस्टिगेटर, जो फील्ड वर्कर है, उनके माध्यम से जिन इकाइयों के बारे में आपने सूचनाएं लेनी है उन इकाइयों से स्वयं जाकर संपर्क स्थापित करते हैं और उनसे आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तो ये आंकड़ों का कौन सा सोर्स होता है? ये प्राइमरी सोर्स होता है। उम्मीद है बेटे प्राइमरी सोर्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेरे बेटा सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स आंकड़ों का। अब देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रति व्यक्ति आय, आपके शहर की क्या है उसके बारे में जानना है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स में आपने क्या किया था? स्वयं शहर के सभी व्यक्तियों से सूचना इकट्ठा कर रहे थे, उनके इनकम के बारे में जान रहे थे ताकि आप प्रति व्यक्ति आय के बारे में जान सके। पर सपोज कीजिए क्या होता है कि ये आंकड़े पहले से किसी व्यक्ति या संस्था ने या सरकार ने पहले से इकट्ठा कर रखे हैं,
तो फिर क्या होता है, आपको स्वयं घर घर जाकर या फील्ड इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से उन सूचनाओं को, उन आंकड़ों इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन व्यक्ति संस्थाओं ने या सरकार ने पहले से ही आंकड़े इकट्ठा कर रखे हैं, आप उन व्यक्तियों से या संस्थाओं से संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है ना, उन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हीं आंकड़ों को पहले किसी अपने पर्पस के लिए पहले इकट्ठा किया हुआ है। तो आप उन व्यक्तियों से, उन संस्थाओं से आंकड़े ले लेते हैं और उन आंकड़ों को अपने पर्पस के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार उनको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये आंकड़ों कौन सोर्स हो गए बेटे? सेकेंडरी सोर्स है। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी सोर्स में क्या है, आप स्वयं उन आंकड़ों इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जिस व्यक्ति या संस्था ने उन आंकड़ों को पहले से इकट्ठा किया हुआ है, आप उन व्यक्तियों संस्थाओं से उन आंकड़ों को ले लेते हैं। ठीक है, और अपने पर्पस के अनुसार उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो मेरे बेटा ये हो जाता है आपका सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल सेम है इसके अगला भी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े क्या है यहाँ पे, देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डाटा की, प्राथमिक आंकड़ों की। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जब अभी हमने ऊपर बात की, प्राथमिक आंकड़े क्या है? जो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो एन्यूमरेटर है, प्रगणक है, स्वयं शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि आरंभ से लेकर अंत तक स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा करता है। बात समझ में आ रही है? प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो एन्यूमरेटर, प्रगणक, स्वयं शुरू यानी कि आरंभ से लेकर, शुरू से लेकर अंत तक स्वयं सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ये आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं? ओरिजिनल आंकड़े होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बुक में भी दिया हुआ एग्जांपल ये। जैसे आप लोग 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अब आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब उन 50 बच्चों में से ऐसे 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन आई है जिन बच्चों की। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि जो जिन बच्चों की प्रथम श्रेणी आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है, उनकी जो पारिवारिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बात करते हैं बच्चों से, क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे आपको जो जिन बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई है उनको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, पारिवारिक आय का डाटा जुटाएंगे, पारिवारिक व्यय का, जिस प्रकार का उनका रहन सहन है उसके बारे में भी हम लोग डाटा इकट्ठा करेंगे। मतलब पहली बार ही आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो कौन से आंकड़े होंगे बेटे? ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं, इनको प्राइमरी डाटा कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटे। इसके बाद है मेरे बेटा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? सेकेंडरी डाटा क्या है बेटा? किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था ने पहले से इकट्ठा किए हुए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था ने पहले से इकट्ठा किए हुए हैं अपने पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए। आप उन वित्तीय संस्थाओं से आंकड़े ले लेते हैं और इन आंकड़ों को अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए यूज करते हैं। ये क्या हो जाते हैं? आपके सेकेंडरी डाटा, यानी कि द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं आपके। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल कितने हैं, हरियाणा में जो सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी है, प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, सीनियर सेकेंडरी कितने हैं। तो मेरे बेटा इसके लिए आपको स्वयं हर गांव शहर जाकर स्कूलों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप जो डीएससी की साइट होती है, जो सरकारी स्कूलों की साइट होती है, आप सीधा उस साइट पर जाइए, वहां से सीधा क्वेश्चन कीजिए, हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल इन हरियाणा, हाउ मेनी प्राइमरी, हाउ मेनी सेकेंडरी, हाउ मेनी सीनियर सेकेंडरी। ठीक है ना, तो इजीली डाटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आपने स्वयं इकट्ठा नहीं किया है, जो गवर्नमेंट की सरकारी विभाग की साइट है वहां से आप डाटा ये ले लेते हैं। तो मेरे बेटा ये कौन से आंकड़े होते हैं? ये सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, इनको द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक ऐसा प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न है? प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। आपको डिफरेंस बताना है किसका? जो प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है, उसमें अंतर क्या है। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये भी। देखिए सबसे पहला क्या? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिकता में अंतर।
जैसा कि हमें पता है, क्योंकि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जो एन्यूमरेटर होता है, प्रगणक होता है, वो स्वयं इन आंकड़ों को इकट्ठा करता है आरंभ से लेकर अंत तक। मतलब जिन इकाइयों के बारे में आपने सूचना लेनी है उन इकाइयों से आपने संपर्क स्थापित किया, इनके ओरिजिनल आंकड़े हैं, मौलिक आंकड़े हैं ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं, क्योंकि ये आपने इकट्ठा नहीं किए, किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था ने इकट्ठा किए हैं, आप उनको चेंज करके अपने पर्पस के अनुसार यूज करते हो, अपने उद्देश्य के अनुसार यूज करते हो, तो जो सेकेंडरी डाटा होता है मौलिक नहीं होता, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा कौन से आंकड़े होते हैं, वो मौलिक होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं मौलिक नहीं होते। इसके बाद बात करें हम डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, बिना उद्देश्यों को इकट्ठा किए गए आंकड़े सांख्यिकी का पार्ट नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही जब आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं, कोई ना कोई आपका पर्पस होता है, तो जब आप प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तो आपका कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है ना। आप किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तभी आप कोई ना कोई जो रिजल्ट है निकाल पाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई पर्पस है आपका काम करने का। और जो सेकेंडरी डाटा है, जो सेकेंडरी डाटा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था ने पहले इकट्ठा किया हुआ है किसी और दूसरे उद्देश्य के लिए, तो कहीं ना कहीं सावधानी पूर्वक आप दूसरों के आंकड़े को अपने पर्पस के लिए सावधानी पूर्वक यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी आप निष्कर्ष निकालना चाहे वो निष्कर्ष निकाल पाए, इनके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाए। तो कहने का मतलब क्या है, इनके जो उद्देश्य में भी अंतर रहता है, ओके। तो तीसरा है मेरे बेटा डिफरेंस इन कॉस्ट, संकलन लागत में अंतर। इनके जो डाटा इकट्ठा करते हैं इनकी लागतों में अंतर रहता है। जैसे जो प्राइमरी डाटा होता है बेटे, प्राइमरी डाटा जो प्राथमिक आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको जिस इकाई के बारे में सूचना लेनी है उस इकाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप संपर्क स्थापित करेंगे, वहां समय ज्यादा लगेगा। फिर कहीं ना कहीं आपको खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा, आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे। पैसे कैसे ज्यादा लगेंगे, कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जाते हैं, आने जाने की लागतें हैं, क्वेश्चन छपवाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा फील्ड वर्कर, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, उनको भी लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं जाके बाहर जाके आंकड़े इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, उनका ही संपर्क स्थापित करेंगे। कहीं वो फ्री में नहीं करेंगे, वो भी आपसे पैसे लेंगे, तो समय भी ज्यादा लगेगा, आपका खर्चा भी ज्यादा हो गया, और आपको मेहनत परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा, किसमें, प्राथमिक आंकड़ों में, ठीक है। दूसरा मेरे बेटा सेकेंडरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा में समय भी कम लगता है। समय क्यों कम लगेगा, क्योंकि आपको आंकड़े इकट्ठा नहीं करने हैं, इकट्ठा किसी दूसरे व्यक्ति संस्था ने पहले इकट्ठे कर रखे हैं। आपका यहां पर खर्चा भी कम लगेगा, क्योंकि आपको जो कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो नहीं लगानी है। इजीली, आसानी से जिस विभाग से भी आपको आंकड़े लेने हैं, आप एप्लीकेशन देके वहां से आपको आंकड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो समय भी कम लगेगा, आपका खर्चा भी कम होगा, परिश्रम भी जो प्राइमरी आंकड़ों के मुकाबले आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता है बेटे, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आंकड़े एक ही होते, केवल आप जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग के संबंध में ही, कलेक्शन और प्रयोग के संबंध में इनमें डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने स्वयं आंकड़े इकट्ठा किए तो प्राइमरी आंकड़े हैं, वो हो जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े हो जाते हैं। अगर आपने आंकड़े इकट्ठे किए, आपका दोस्त उन आंकड़ों को यूज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी डाटा हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद है मेरे बेटा आपको समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था ये, और कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में एक बार, दो तीन बार सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा। धन्यवाद।